लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। मानसून के तीसरे स्पेल ने सब पानी पानी कर दिया। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश बरकत मार्केट निश्तर टाउन में 201 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मॉडल टाउन, गुलबर्ग, वॉल्टन, जेल रोड, लक्ष्मी चौक समेत मुतादिद इलाकों में जलथल एक हो गया। सड़कों पर पानी जमा। नशेबे इलाके ज़रियाब शहर में मुतादिद फीडर ट्रिप करने से बिजली की आंख मचोली। फैसलाबाद, शेखुपुरा, सरगोदा में भी बादल जमकर बरसे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। कला अब्दुल्ला की माशका नदी में भर गई। बागात, फसलें और मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। कला सैफुल्ला और ज़ियारत में कई सड़कें, पुल और घर बह गए। झलमक्सी में राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार। जाफराबाद और नसीराबाद में मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर हैं। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाने का बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी। बिल आज़ाद रुकन अब्दुल कादिर ने पेश किया। कहा आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जजों की तादाद थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से ज्यादा केस ज़ेरे इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस आने में दो साल लग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आईनी मामलात ज्यादा आ रहे हैं। जजेस आईनी मामलात देखते हैं। अरबों रुपए के केस सुप्रीम कोर्ट में फंसे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं कि वो ऐसे केस सुने। बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल की हिमायत कर दी। चेयरमैन सेनेट ने बिल कमेटी को भेज दिया। अब्दुल कादिर की बातें हकीकत हैं। सजाए मौत के केस ज़ेर इल्तवा हैं। उम्र कैद की सजा 25 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। एक शख्स अपील ज़ेर इल्तवा होने की वजह से 34 साल जेल में गुजार कर गया है। 2015 से सजाए मौत की अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का बिल पर इज़हार ख्याल कहा। पेशावर हाई कोर्ट ने 10 जजेस का इजाफा मांगा है। वहाँ PTI की हुकूमत है, वो जजेस उन्हें दे रहे हैं। बिल कमेटी को भेज दें। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल अचानक से आया है। जुडिशल मार्शल लॉ की कोशिश की जा रही है। हम 2 जजेस की तादाद बढ़ाने को तैयार हैं। अगर आपको जजेस की तादाद बढ़ानी है तो पहले मातहत अदलिया से बढ़ाएं। PTI के सेनेटर अली जफर की सेनेट में गुफ्तगू। सैफुल्ला अबड़ो ने कहा कि जब से मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है, ये जजेस की तादाद बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एमल वली ने कहा कि जब फैसले कहीं और से हों तो ऐसे ही होता है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आइन में तरमीम या अदलिया से मुताल्लिक किसी भी तरमीम की मुखालफत का फैसला। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अरकान असम्बली को पार्टी पॉलिसी से आगाह कर दिया। हर MNA को इनफरादी तौर पर भी हिदायत जारी। कहा अरकान आइन के आर्टिकल 63 के तहत हिदायत के पाबंद हैं। खिलाफ वर्जी करने वाले को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पार्टी हिदायत पर अमल न करने वाला नाअहल हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आने के ऐलान पर इजहार इत्मीनान। कहा अल्लाह के फजलो करम से हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। माह अगस्त में महंगाई की शरह का 9.6% पर आना मईशत में बेहतरी के हवाले से हुकूमती इक़दाम का आगाज़ है। मुआशी माहिरीन की जानिब से सितंबर के महीने में अफरात ज़र की शरह में मजीद कमी की पेशगोई कौम के लिए खुशखबरी से कम नहीं है। हमने अपनी सियासत की कुर्बानी देकर मुल्की मईशत को दिवालिया होने से बचाया है। इस वक्त रऊफ हसन साहब जो है वो तरले और मिन्नता कर रहे हैं, हाथ जोड़े हैं कि NRO दे दो। रोजाना बानी PTI अंदर से कह रहा है कि फौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब को सवाल करूंगा कि ये फौज के साथ ये मुज़ाकरात करेंगे? जो पार्टी जो है सियासी पार्टियों के साथ मुज़ाकरात करना नहीं चाहती, वो मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ करना चाहते हैं। रऊफ हसन NRO के लिए मिन्नत तरले कर रहे हैं। PTI वाले सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। इन लोगों ने जिनकी गोद में परवरिश पाई उन्हें उनकी याद आ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में गुफ्तगू। कहा ये सियासी जमातों की बजाय इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो कर लें, हमें कोई मसला नहीं है। पहले ये घर में बात कर लें कि मुज़ाकरात करने किससे हैं।
चीफ जस्टिस की तौसी की आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि आईनी तरमीम पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो एक्सटेंशन कबूल नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने तौसी ना लेने की बात वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल से की है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आईनी तरमीम पेश नहीं हो सकती। आईनी तरमीम दोनों ऐवानों में अलहदा और 2/3 अक्सियत से मुमकिन है। मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल पर कहा, मौलाना फजल रहमान हमारे साथ नहीं बल्कि हम उनके साथ हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब ने मुझसे और अटॉर्नी जनरल से बात करते हुए कहा था कि वो किसी किस्म की तोसी के ख्वाहिशमंद नहीं है और मेरे ख्याल में वो एक बाइज़्ज़त शख्स है। बात को छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात राना साहब ने दुरुस्त की है कि नंबर्स ही नहीं है। ये बातें तब होंगी जब नंबर्स हों। रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया में जो दोस्त मौजूद हैं किसी और टॉपिक पे अब बात किया करें। इस पर बहुत बात हो चुकी है। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर कहते हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा वाज़े कर चुके कि वो किसी की तौसी के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। राना सनाउल्लाह की बात भी दुरुस्त है। 2/3 अक्सियत ही नहीं तो आईनी तरमीम पर बात करने की ज़रूरत नहीं। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी की बात अब छोड़ दें। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स बंद न करने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को बंद करने का कोई मनसूबा ज़ेर गौर नहीं। कॉरपोरेशन की तंजीम नौ के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर काम हो रहा है। शफाफियत लाने के लिए सब्सिडी का नया तरीक़ाकार वाज़े किया जाएगा। वज़ीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की मुलाजमीन से गुफ्तगू। मुजाहिदीन की क़यादत करने वाले राजा मस्कीन का धरना ख़त्म करने का ऐलान। कहा, हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर बंद न करने की यकीन दहानी कराई है। सब्सिडी भी बरकरार रहेगी। गैर कानूनी सिम्स की बंदिश के दूसरे मरहले का आगाज। विफाकी हुकूमत की हिदायत पर PTA ने 2017 से पहले के ज़ायदुल मयाद शिनाख्ती कार्ड पर हासिल सिम्स की बंदिश शुरू कर दी। PTA की सिम कार्ड बंद होने से बचाव के लिए शिनाख्ती कार्ड की तजदीद करवाने की हिदायत कर दी गई। तीसरे मरहले में फौजशुदा अफराद के नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स को बंद किया जाएगा। बिजली 6 रुपए फी यूनिट सस्ती करने की तैयारियां। हुकूमत ने IMF को प्लान दे दिया। हुकूमत को IMF की तरफ से ग्रीन सिग्नल का इंतजार। मंसूबे के तहत वफाकी और सूबाई हुकूमतें 2800 अरब रुपए की फंडिंग का बंदोबस्त करेंगी। राय के मुताबिक 2800 अरब में से 1400 अरब वफाकी हुकूमत भी अदा करेगी।